वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजस्थान करंट अफेयर्स जुलाई 2022 की ताबड़तोड़ रिवीजन। पूरे महीना आपको मंथली पूरे रोज के क्वेश्चन करवा के और वीकली टेस्ट करवा के आज हम पूरे जुलाई महीने के जो भी टॉप क्वेश्चन बनते हैं उन सब की चर्चा करने जा रहे हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना सारे विद्यार्थी। तो स्टार्ट करते हैं जुलाई मंथ 2022 के टॉप वो क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने। 10 मीटर और 50 मीटर एयर राइफल में दुनिया की नंबर 1 महिला निशानेबाज बनी है। 10 मीटर और 50 मीटर एयर राइफल में दुनिया की नंबर 1 महिला निशानेबाज बनी है अवनी लेखरा, जो एक पैरा निशानेबाज है और कहां की है? जयपुर जिले की है। इनका संबंध कहां से है? जयपुर जिले से है क्या? निशानेबाज। अब थोड़ी सी बात देख लीजिए। अवनी लेखरा को 2021 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला, 2022 का इन्हें पद्म श्री मिला और इसके अलावा टोक्यो पैरा ओलंपिक में इन्होंने एक स्वर्ण पदक और एक कांस्य पदक जीता। कौन? अवनी लेखरा। राजस्थान की दीपिका राठौड़ ने दूसरी बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो राजस्थान की जो दीपिका राठौड़ है उसने दूसरी बार माउंट एवरेस्ट 8,848.86 मीटर की चोटी को दूसरी बार फतेह किया है। यह राजस्थान के नागौर जिले की है। इसके अलावा आपको याद रखना है स्वाति राठौड़, जो पिछले गणतंत्र दिवस पर फ्लाइट मार्च करने वाली इतिहास की पहली महिला भी बनी थी वायुसेना की, वही नागौर की है। राजस्थान की सभी ग्राम पंचायतों पर पंचायत मिनी सचिवालय बनाने की घोषणा हुई है। इसकी घोषणा किस बजट में हुई थी? तो इसकी घोषणा बजट 2022-23 में, जो 23 फरवरी को पेश किया गया था मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री अशोक गहलोत ने। यहां मैं सिर्फ क्वेश्चन और आंसर बता रहा हूं क्योंकि रोज की डेली की सुबह 7 बजे हमारी राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास आती है। 15 से 16 मिनट की रोज डेली आती है। जो विद्यार्थी नए हैं वो जरूर जुड़िए। फिर हमारी संडे के दिन वीकली क्लास आती है और अब जैसे ही मंथ पूरा हो गया मंथली क्लास आती है। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट आपके लिए। चौथा, हेल्थ सर्विसेज मिनिस्ट्री एंड फैमिली वेलफेयर रिपोर्ट के अनुसार सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज को कौन सा स्थान मिला है? सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज यानी SMS जो मेडिकल कॉलेज है हमारा, उसको हेल्थ सर्विसेज मिनिस्ट्री एंड फैमिली वेलफेयर रिपोर्ट में 8वां स्थान मिला है। केंद्र सरकार के सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम मंत्रालय ने मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी में किसे पुरस्कृत किया है? केंद्र सरकार के सूक्ष्म लघु व मध्यम MSME मंत्रालय ने मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी में किसे पुरस्कृत किया है? सुनीता गुप्ता को। दिव्यांग श्रेणी में किसको? सुनीता गुप्ता को। और आपको एक चीज याद रखनी, MSME पार्क कहां बनेगा? तो दौसा के अंदर बनेगा। ये क्वेश्चन बार बार पेपर में आपसे पूछा जा रहा है। हाल ही में जोधपुर कमिश्नरेट के नए कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको पता होना चाहिए हमारे जयपुर और जोधपुर दो ऐसे शहर है जहां कमिश्नरेट प्रणाली लागू है। इसके अलावा कोटा में क्या की गई है? प्रस्तावित की गई है। यहां 2011 से लागू है। तो अब जोधपुर के नए कमिश्नर बनाए गए हैं रवि दत्त गौड़। किसकी जगह? नवज्योति गोगोई की जगह। आनंद श्रीवास्तव जयपुर के हैं। राजस्थान हाईकोर्ट में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल किसे नियुक्त किया गया है? अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजदीपक रस्तोगी को नियुक्त किया गया है। और वर्तमान में राजस्थान हाईकोर्ट के वापिस कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन बन चुके हैं? मनिंदर मोहन श्रीवास्तव। तेरा पंथ धर्म संघ के आचार्य महाशरमण के नाम से देश का पहला खेल स्टेडियम कहां बनाया जा रहा है? पहली बार राजस्थान में किसी संत के नाम से खेल स्टेडियम बनाया जा रहा है। वो बनाया जा रहा है मोमासर बीकानेर के अंदर। कहां पे? मोमासर बीकानेर के अंदर। अच्छा, चोपगांव जयपुर क्यों प्रसिद्ध है? विश्व का तीसरा और भारत का दूसरा और राजस्थान का पहला खेल स्टेडियम बन रहा है चोपगांव जयपुर में बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। ठीक है। पलाना बीकानेर एक तो राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट कोयले के लिए प्रसिद्ध है, दूसरा यहाँ पे केंद्र सरकार द्वारा मेगा फूड पार्क बनाया जाएगा। देवतलाई भीलवाड़ा क्यों प्रसिद्ध है? सोने के भंडार मिले। राजस्थान की किस संस्था को हस्तशिल्प निर्यात अवार्ड समारोह में प्लेटिनम परफॉर्मेंस फॉर पेपर हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टेड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वो है सीता कमल एक्सपोर्ट जयपुर। अब देखिए कुछ और। पिरामल ग्रुप जो झुंझुनू के उसके चेयरमैन को ब्रिटिश अकादमी द्वारा एक अवार्ड से सम्मानित किया गया है।
हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर को जो इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना में उसमें अच्छा कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया। और भवानी टेक्सटाइल झालावाड़ को, इसको भी एकमात्र जो हमारे पुरस्कार, टोटल पुरस्कार दिए जाते हैं उस पुरस्कारों में एक जो लाइफ टाइम पुरस्कार है वो भवानी टेक्सटाइल झालावाड़ को दिया गया। और ये देखिए जनवरी से लेकर और हमारी जून तक 2022 की राजस्थान करंट अफेयर्स की पीडीएफ अवेलेबल है। करंट अफेयर्स की पिछले 6 महीने की जनवरी से जून तक, उसमें सारा डाटा है, पुरस्कार है, प्रमुख घटनाएं हैं, मंत्री, पोर्टल, योजनाएं, सब। कोई विद्यार्थी लेना चाहता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक से आप लेकर डाउनलोड कर सकते हैं और वहीं डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, वहां से आप ले सकते हो। इसके अलावा जैसे ही आपकी पेमेंट कटेगी, कटते ही आपके डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, वहां से आप डाउनलोड जरूर कीजिए, अगर नहीं की तो आप रह जाएगी। तो 6 महीने का है जो आने वाली एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के स्कूल व साक्षरता विभाग की PGI-D रिपोर्ट में कौन सा राज्य अव्वल रहा है? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के स्कूल व साक्षरता विभाग की PGI-D रिपोर्ट में राजस्थान ओवरऑल अव्वल रहा है। ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग द्वारा किन योजनाओं को मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजनाओं में मर्ज कर दिया गया है? ठीक है, एक बजट 2022-23 में एक घोषणा की थी कि मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना लाएंगे, जिसमें जो मुख्य छोटी छोटी योजनाएं उनको एक साथ इकट्ठा कर देंगे। तो महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना, मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना, स्मार्ट विलेज योजना और श्री योजना, इन चारों योजनाओं को मिलाकर मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना में मर्ज कर दिया। राजस्थान ललित कला अकादमी कॉम्प्लेक्स जलाना जयपुर में किस वार्षिक कला प्रदर्शनी का आयोजन फरवरी 2022 में किया गया? राजस्थान ललित कला अकादमी, जिसकी स्थापना 1957 को हुई थी, मुख्यालय इसका जयपुर में है। जलाना जयपुर में किस वार्षिक कला प्रदर्शनी का आयोजन हुआ? 65वीं। भारतीय सेना ने सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन कहां किया? भारतीय सेना ने सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन अपने राजस्थान के जोधपुर, राजस्थान के अंदर किया गया। प्रदेश की पहली ग्राम पंचायत जहां बिजली की संपूर्ण लाइनें अंडरग्राउंड भूमिगत बिछाई गई है, यानी पहली ग्राम पंचायत बन गई जहां बिजली की जो संपूर्ण लाइनें हैं वो भूमिगत, भूमि के अंदर बिछाई गई है, वो है मांडल भीलवाड़ा। कौन सी? मांडल भीलवाड़ा। एक कल परसों मैंने आपको बताया था, कचबली राजसमंद राजस्थान की पहली ग्राम पंचायत शराब मुक्त ग्राम पंचायत है। बड़कोचरा अजमेर राजस्थान की पहली CCTV कैमरा युक्त ग्राम पंचायत बन गई। और क्रीरी करौली राजस्थान की 10वीं व करौली की पहली शराब मुक्त, ठेका शराब मुक्त ग्राम पंचायत बन गई। प्रदेश में किस दिवस को महिला समानता दिवस, प्रदेश की सशक्त महिलाओं के गौरव के दिन के रूप में बनाया जाएगा? तो किस दिवस को महिला समानता दिवस, प्रदेश की सशक्त महिला के गौरव के रूप में बनाया जाएगा? ये 26 अगस्त को बनाया जाएगा। क्या प्रक्रिया होती है 26 अगस्त के दिन? उस दिन हम जरूर चर्चा करेंगे। हमारे राजस्थान की मुख्य सचिव उषा शर्मा के द्वारा ये घोषणा की गई। अगला प्रश्न देखिए, बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में शामिल राजस्थान के खिलाड़ी। तो ये इंग्लैंड के अंदर बर्मिंघम है, वहां राष्ट्रमंडल खेल चल रहे हैं, जिसमें कुछ खिलाड़ियों ने, भारत के खिलाड़ियों ने पदक जीता है। तो उसमें राजस्थान के 3 खिलाड़ी शामिल है। मंजू बाला सिंह है, मृत रो की खिलाड़ी है, चूरू की है, कई जगह चूरू की जगह झुंझुनू भी आ रहा है, ध्यान रखना, अगर ऑप्शन में चूरू नहीं है तो झुंझुनू उत्तर हो जाएगा। भावना जाट पैदल चाल की है, राजसमंद की है। और अजय सिंह शेखावत भारोत्तोलन के खिलाड़ी हैं। तो उपयुक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और टोटल पूरा राष्ट्रमंडल खेल पूरा हो जाएगा तो इसका स्पेशल एक वीडियो भी बनाएंगे, क्योंकि PTA एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, हाल ही में राजस्थान के बाड़मेर जिले का भीमड़ा गांव चर्चा में रहने का कारण क्या था? तो बाड़मेर जिले का भीमड़ा गांव, बात आती है 28 जुलाई की। उस दिन MiG-21 फाइटर जेट विमान क्रैश हो गया था और 2 पायलट शहीद हो गए थे। परिवार नियोजन सेवाओं में राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान को कौन सा पुरस्कार मिला है? परिवार नियोजन सेवाओं में राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है? तो राजस्थान को दूसरा स्थान मिला है। अगला देखिए, राजस्थान में किस प्रत्येक दिन को हर घर जल उत्सव के रूप में बनाया जाएगा? ये प्रश्न सारे इंपॉर्टेंट है अभी जुलाई महीने के। राजस्थान में किस प्रत्येक दिन को हर घर जल उत्सव के रूप में बनाया जाएगा? तो बुधवार को। किसको? बुधवार को। और प्रत्येक मंगलवार को बनाया जाएगा शक्ति के रूप में, शक्ति एनीमिया मुक्त के लिए, ये ध्यान रखना। और फिर हमने पीछे मैंने आपको बताया था जनवरी से जून 2022 की करंट अफेयर्स की क्लास PDF जनवरी से जून, अब हमारी इस जुलाई महीने तक भी आपको मिल जाएगी। जनवरी से जून
जनवरी से जुलाई 2022 की राजस्थान करंट अफेयर्स प्लस 2021 की भी आपको फ्री मिल जाएगी। कोई विद्यार्थी अगर 8094496272 इस नंबर पे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम की व्यवस्था है, 50 रुपए पे कीजिए और इसी नंबर पे व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे कोई विद्यार्थी इस नंबर पे कॉल नहीं करेगा, कॉल किसी की नहीं उठाई जाएगी। 50 रुपए कीजिए, स्क्रीनशॉट डालिए व्हाट्सएप पे और आपको 10 से 15 मिनट के अंदर अपने आप मिल जाएगी। कोई भी विद्यार्थी कॉल नहीं करेगा जनवरी से लेकर जुलाई 2022 और फ्री मिलेगी 2021। प्रदेश का पहले महिला वित्तीय संस्थान राजस्थान महिला नीति स्थापित करने के लिए किस स्त्री नीति के साथ समझौता किया है? तेलंगाना के साथ। साहित्य अकादमी द्वारा वर्ष 2022 का राजस्थानी भाषा अनुवाद पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो राजस्थानी भाषा अनुवाद पुरस्कार संजय पुरोहित को बीकानेर के हैं। राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पंचकर्म सेंटर किस विश्वविद्यालय में बनाया जाएगा? पंचकर्म सेंटर किस विश्वविद्यालय में बनाया जाएगा? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय जोधपुर के अंदर। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय जोधपुर के अंदर फोरेंसिक विज्ञान केंद्र स्थापित किया जाएगा। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के अंदर कांग्रेस की 103वीं जो कांग्रेस सम्मेलन, विज्ञान कांग्रेस सम्मेलन होगा वो जनवरी 2023 में होगा। और जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के अंदर आदिवासी केंद्र स्थापित होगा। आध्यात्मिक क्षेत्र पर्यावरण संस्थान की ओर से 33वां वृक्ष बंधु पुरस्कार किस संस्थान को दिया गया? 33वां वृक्ष बंधु पुरस्कार किस संस्थान को दिया गया? आफरी। आफरी का मुख्यालय जोधपुर के अंदर है, 1985 में स्थापना हुई थी। कादरी का मुख्यालय जोधपुर में है, 1959 को स्थापना हुई थी। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड स्थापना 1966 और इसका मुख्यालय देबारी उदयपुर में। सांबर साल्ट लिमिटेड स्थापना 1964, मुख्यालय सांबर जयपुर। हाल ही में हाईकोर्ट ने राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील को संरक्षित घोषित किया है? हाईकोर्ट ने राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील को संरक्षित घोषित किया है? पिछोला झील उदयपुर में है, जिसका निर्माण राणा लाखा के समय हुआ था और पिछोला झील के किनारे नटनी का चबूतरा बना हुआ है। गुजरात के सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार कवि काग पुरस्कार से राजस्थान के किस साहित्यकार को सम्मानित किया गया? गुजरात का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है कवि काग पुरस्कार से राजस्थान के बाड़मेर जिले के साहित्यकार नाहर सिंह जसोल को सम्मानित किया गया। राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड द्वारा मार्च 2023 तक किस शहर को घरेलू गैस कनेक्शन से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है? राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड द्वारा मार्च 2023 तक किस शहर को घरेलू गैस कनेक्शन से जोड़ने का लक्ष्य है? जयपुर को। और आपको पता है पहला घरेलू गैस कनेक्शन आपूर्ति करवाने वाला कोटा जिला है। राज्य में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया को किस ऐप के माध्यम से ऑनलाइन किया जाएगा? राज्य में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया को किस ऐप के माध्यम से ऑनलाइन किया जाएगा? विद्यार्थी दर्पण। और राजस्थान के हर जिले के जिला मुख्यालय पर 33 के 33 इंग्लिश मीडियम विद्यालय है, कार्यरत है। इसके अलावा इस बजट में 1000 ग्रामीण क्षेत्र में, 1000 शहरी क्षेत्र में इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने की घोषणा हुई है। उदयपुर जिले में जनजाति बहुल क्षेत्र में कार्यरत एएनएम जिन्हें परिवार कल्याण में उत्कृष्ट कार्य करने पर राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया। एएनएम है परिवार कल्याण में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए, तो ये है श्रीमती रक्षा जैन। उससे पहले राष्ट्रीय स्तर पर कौशल्या और सुनीता एएनएम है, इनको भी सम्मानित किया जा चुका है। नीति आयोग के इनोवेशन इंडेक्स 2021 में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है? नीति आयोग के इनोवेशन इंडेक्स 2021 में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है? तो राजस्थान को 12वां स्थान मिला है। राज्य सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चुप्पी तोड़ो जैसी प्राथमिकता के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए शक्ति अभियान किस जिले द्वारा चलाया जा रहा है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चुप्पी तोड़ो जैसे प्राथमिकता के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए शक्ति अभियान बीकानेर के द्वारा चलाया जा रहा है। और बीकानेर के द्वारा अभी एक सजग आंगनवाड़ी अभियान भी चलाया गया, 15,000 पोषण वाटिकाएं लगाकर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जुमरी के पोस्टर का विमोचन किया, यह किस जिले में आयोजित होगा? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लैब असिस्टेंट के अंदर आ चुका है। 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जुमरी के पोस्टर का विमोचन किया, ये पाली जिले के अंदर आयोजित होगी। ई चालान के ऑनलाइन निपटारे के लिए पहली वर्चुअल कोर्ट का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? ई चालान के ऑनलाइन निपटारे के लिए पहली वर्चुअल कोर्ट का उद्घाटन ये हमारे जो राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एस.एस. शिंदे के द्वारा किया गया, जो 1 अगस्त को भाई सेवानिवृत्त हो चुके हैं, ये याद रखना।
भारत में पहली डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत किस राज्य के द्वारा की गई? भारत में पहली डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत किस राज्य के द्वारा की गई? अपने राजस्थान के द्वारा। छात्रवृत्ति आधारित संचालित दीनदयाल स्पर्श योजना का संबंध किस विभाग से है? छात्रवृत्ति आधारित संचालित योजना है दीनदयाल स्पर्श योजना, इसका संबंध डाक विभाग से है और ये डाक विभाग विद्यार्थियों को 6,000 रुपए साल के छात्रवृत्ति देगा। ग्रामीण राजस्थान के जीवन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी व संचार विभाग की किस परियोजना के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्रों को इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़ा गया? तो राजनेट। अगला देखिए, राजस्थान फाउंडेशन के राजस्थानी ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? राजस्थान फाउंडेशन के जो है वो राजस्थानी ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? सुशील शर्मा को। किसको? सुशील शर्मा। हाल ही में खान व खनिज निगम लिमिटेड व पेट्रोलियम विभाग के एमडी किन्हें नियुक्त किया गया है? हाल ही में खान व खनिज निगम लिमिटेड व पेट्रोलियम विभाग के एमडी डॉक्टर प्रदीप के गवांडे को नियुक्त किया गया है। टीना डाबी जैसलमेर की कलेक्टर बनाई गई है और डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी को अलवर का कलेक्टर बनाया गया है। नंदघर योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? नंदघर योजना, तो ये आपको याद रखना है, यह योजना आंगनवाड़ी केंद्रों के संचालन में सामुदायिक सहभागिता बढ़ाने हेतु प्रारंभ की गई है और लगभग 30 जिलों में 25,000 नंदघर आंगनवाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। प्रदेश में बालिकाओं को पुलिस की कार्यप्रणाली समझाने के लिए मेरी पुलिस मेरी दोस्त अभियान की शुरुआत किस जिले में की गई? तो ये क्वेश्चन अभी ताजा आया है। मेरी पुलिस मेरी दोस्त अभियान डूंगरपुर जिले से। महिला व बाल विकास मंत्रालय ने किस संस्था के सहयोग से 7 मार्च 2022 से कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव का शुभारंभ किया? ये क्वेश्चन एक दिन मैंने, जिस दिन 9 जुलाई थी, 9 जुलाई के दिन वीडियो मेंस का एग्जाम था ना, उस दिन मैंने कम से कम 20 से 25% एक साथ करवाए थे अभियान से संबंधित महिलाओं की, और फर्स्ट ग्रेड के अंदर स्पेशल टॉपिक भी है ये, ठीक है, महिला अधिकारिता से संबंधित। तो ये किसके सहयोग से? यूनिसेफ के सहयोग से। भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष ने देश के किस परमाणु संयंत्र में कोबाल्ट संयंत्र की विस्तार योजना का शुभारंभ किया? भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष ने देश के किस परमाणु संयंत्र में कोबाल्ट संयंत्र की विस्तार योजना का शुभारंभ किया? रावतबाटा, राजस्थान, चित्तौड़गढ़। धूलखेड़ा चीपिया में लोहे के नए भंडार मिले हैं, यह राजस्थान किस जिले में है? बस याद रखना, जीपिया, जीपिया कह दो, चीपिया कह दो। चीपिया नाम सुना है ना, रोटी पकड़ने वाला चिमटा होता है। चीपिया किसका होता है? लोहे का या स्टील का होता है। उसको ये भंडार मिले हैं कहां पे? भीलवाड़ा में। प्रदेश में 10,000 मेगावाट क्षमता का अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क स्थापित करने के लिए राज्य सरकार ने किसके साथ समझौता किया है? प्रदेश में 10,000 मेगावाट क्षमता का अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? एनटीपीसी के साथ। राज स्किल 2022 प्रतियोगिता का आयोजन किस विभाग द्वारा किया जाएगा? राज स्किल 2022 प्रतियोगिता का आयोजन कौशल नियोजन व उद्यमिता विभाग के द्वारा। जो विद्यार्थी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बार बार फिर बता रहा हूँ, सुबह 7 बजे हमारी फिक्स राजस्थान करंट अफेयर्स की 15 मिनट की क्लास होती है, जरूर ज्वाइन कीजिए। आने वाली फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट और कोई भी वनपाल, वन रक्षक, कोई भी एग्जाम है, सब एग्जामों की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। और आज से आपको 7 बजे पहला टेस्ट मिल गया हमारे नानक क्लासेज ऐप पे। जिस विद्यार्थी ने ज्वाइन नहीं किया, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है और प्ले स्टोर से भी जाके नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड कीजिए। वहां पर वन पाल और वन रक्षक के लिए टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है। पूरे 100 प्रश्नों का मॉडल पेपर आपके लिए शुरू है। 15 मॉडल पेपर मिलेंगे 199 रुपए में। शानदार मैथ, साइंस, विश्व का, भारत का जो भी मैटर होगा 100 प्रश्नों में मिलेगा। तो आप लगातार तैयारी कर रहे हैं, तो इस तैयारी को परखने के लिए हमने आपके लिए शुरू कर दिया है। इसके अलावा जो पीटीआई विद्यार्थी हैं, फर्स्ट पेपर की हमने सीरीज शुरू कर दी है। द्वितीय प्रश्न पत्र के लिए हमारे नानक क्लासेज ऐप पर 15 मॉडल पेपर हम देंगे आपको। ये मान के चलो, हमारी जो गारंटी बैच चल रहे हैं उसके अंदर जो हम क्वेश्चन डाल रहे हैं वो आपको यहाँ उपलब्ध करवाएंगे महज 499 रुपए में 15 मॉडल पेपर है। तो आज ही नानक क्लासेज ऐप ज्वाइन कीजिए और उसमें इसका फायदा उठाइए। राज्य स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो राज्य स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता का जो आयोजन है वो कहाँ किया गया? जयपुर के अंदर। अगला देखिए, जयपुर हो जाएगा इसका उत्तर।
चुप्पी तोड़ो सियानी बनो अभियान का संबंध किससे है? तो चुप्पी तोड़ो सियानी बनो अभियान का संबंध है बालिकाओं में महामारी स्वच्छता प्रबंधन से। और इसके लिए आपको पता है सरकार के द्वारा इन महिला इंदिरा शक्ति उड़ान योजना भी शुरू की गई है 19 दिसंबर 2021 से। प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर खनन क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार मिला है? तो प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर खनन क्षेत्र में दूसरा पुरस्कार, देखो राष्ट्र जल संरक्षण में भी दूसरा पुरस्कार, खनन क्षेत्र में भी दूसरा पुरस्कार, परिवार कल्याण में भी दूसरा पुरस्कार। हाल ही में लागू की गई इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का संचालन किसके द्वारा किया जाएगा? ये शहरों के अंदर 100 दिन का रोजगार मिलेगा इसमें। ये स्वायत्तन शासन विभाग के द्वारा, जिसके मंत्री कौन है? शांति कुमार धारीवाल। राजस्थान का पहला जिला जहां मनरेगा में सभी मेट महिलाएं काम करें, 100% मेट महिलाएं हैं यहाँ पे, और वो जिला कौन सा है? भीलवाड़ा। अगला देखिए, 61वीं सीनियर राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय एथलेटिक चैंपियनशिप में राजस्थान के पुरुष एथलीटों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो पुरुष एथलीटों ने 10 पदक जीते हैं। 10 रजत कांस्य किस किसने जीते हैं? वो सुबह की करंट की क्लास में पूरा तथ्य के साथ आपको बताया जाता है। राजस्थान के किस जिले के द्वारा पोषण स्वराज अभियान की शुरुआत की गई है? राजस्थान के किस जिले के द्वारा पोषण स्वराज अभियान की शुरुआत की गई है? वो है बांसवाड़ा के द्वारा। हाल ही में प्रदेश के किस जिले में बालक बालिकाओं की सुरक्षा और देखभाल के लिए मिशन कोटला अभियान चलाया जा रहा है? अब आपको पता है कोटला तहसील कहां पे है? उदयपुर में, तो वहीं चलाया जाएगा। चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग की रैंकिंग में परिवार कल्याण की रैंकिंग में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? देखो चिकित्सा व, क्योंकि 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया, उस अवसर पर रैंकिंग जारी हुई। परिवार कल्याण की रैंकिंग में पाली जिला टॉप पे रहा। राजस्थान रैंकिंग बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किस जिले में किया जाएगा? तो ये बीकानेर के अंदर। कहां पे? बीकानेर में। 61वीं सीनियर राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय एथलेटिक चैंपियनशिप में राजस्थान की मंजू बाला ने हेमर थ्रो में कौन सा पदक जीता है? तो बहुत ही चर्चा में अभी मंजू बाला चूरू जिले की हेमर थ्रो की खिलाड़ी है, और इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। कौन सा? स्वर्ण पदक जीता। और अब जो राष्ट्रमंडल खेल चल रहे हैं ना बर्मिंघम में, उसमें भी ये शामिल है। हाल ही में चर्चित खिलाड़ी लक्ष्यराज, आदिराज और पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ का संबंध किस खेल से है? लक्ष्यराज, आदिराज और पुष्पेंद्र सिंह, इनका संबंध है हैंडबॉल से। हैंडबॉल, भारतीय हैंडबॉल टीम में शामिल है ये राजस्थान के खिलाड़ी। अजमेर भूमि विकास बैंक के चेयरमैन जिन्हें केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्रालय द्वारा सम्मानित किया गया। अजमेर भूमि विकास बैंक, आपको पता है हमारे राजस्थान में 36 भूमि विकास बैंक है। तो केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह, उनके द्वारा चेतन चौधरी को सम्मानित किया गया। राजस्थान सरकार द्वारा प्रतिवर्ष किस दिन फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजीज ऑफ राजस्थान आयोजित करने का निर्णय लिया गया है? राजस्थान सरकार द्वारा प्रतिवर्ष किस दिन को फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ऑफ राजस्थान आयोजित किए जाने का निर्णय लिया है? 21 अप्रैल के दिन को। परिवार कल्याण क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ परिणाम देने वाले मिशन परिवार विकास एमपीवी जिलों की श्रेणी में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर? देखो अलग अलग श्रेणी के अलग अलग पुरस्कार दिए। परिवार कल्याण क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ परिणाम देने वाले मिशन परिवार विकास जिलों की श्रेणी में 12 टॉप पे रहा। राजस्थान में किस कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 8वीं से 12वीं तक की छात्राओं को अध्ययन हेतु टैबलेट दिए जा रहे हैं? कक्षा 8वीं से 12वीं तक की छात्राओं को अध्ययन हेतु तो मिशन बुनियाद। कौन सी? मिशन बुनियाद। और लगातार सरकार प्रयासरत है कि हमारे जो राजकीय विद्यालय हैं उनके अंदर ऑनलाइन शिक्षा प्रारंभ की जाए। प्रदेश के एकमात्र सफेद बाघ चिन्नू की मृत्यु के कारण कौन सा अभयारण्य चर्चा में रहा? प्रदेश का एकमात्र सफेद बाघ बचा था जिसका नाम था चिन्नू, वो भी, उसकी भी मृत्यु हो गई। नाहरगढ़ अभयारण्य जयपुर के अंदर था। परिवारों के लिए बीमा कवरेज में देश का कौन सा राज्य नंबर 1 है? यानी परिवारों के लिए, जैसे राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना 10 लाख रुपए का बीमा दिया जाता है, यानी स्वास्थ्य के क्षेत्र में बीमा कवरेज देने में देश में टॉप पे है राजस्थान। हाल ही में भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट जनरल बसंत कुमार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अति विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया। इनका संबंध किस जिले से है? तो रामनाथ कोविंद ने अति विशिष्ट सेवा मेडल दिया, ये झुंझुनू जिले के हैं। हाल ही में लंपी स्किन डिजीज चर्चा में इसका संबंध देखो पश्चिमी राजस्थान में खूब फैल रही है, भी बड़ा नुकसान होता जा रहा है पशुओं का। बहुत जगह कई गौशालों में 300, 400 गायों की मृत्यु हो चुकी है।
लंपी स्किन डिजीज एक संक्रमण वायरस है ये, और एक दूसरे से पशुओं से फैल रहा है। लंपी स्किन डिजीज चर्चा में है, अभी तक इसका कोई ढंग से इलाज भी अभी तक क्लियर रूप से नहीं आ रहा है। तो ये पशुओं की एक बीमारी है, मवेशियों की बीमारी है। राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल RIFF 2023 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछला पेपर में आ चुका है। पिछला जो 2022 में हुआ था वो जोधपुर में हुआ था, अब ये 23 में जैसलमेर में होगा। 22 से 24 जुलाई 2022 को राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन किस जिले में किया गया? 22 से 24 जुलाई 2022 को राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन है जयपुर में किया गया। हाल ही में राजस्थान पुलिस ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए कौन सी योजना संचालित की है? महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए देखिए, आपको एग्जाम की दृष्टि से महिलाओं से संबंधित और बालक बालिकाओं से संबंधित जो भी योजना चल रही है, कोई ऐप है, कोई कुछ भी है, उसको अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है। तो इसका नाम क्या है? सुरक्षा सखी। राजस्थान के किस विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान संस्थान की स्थापना की जाएगी? तो मैंने आपको अभी बताया था, सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय जोधपुर में। आजकल पेपर में सीधा ही आता है, माणिक्यलाल वर्मा विश्वविद्यालय कहाँ पे? उदयपुर में। सरदार पटेल जोधपुर में। हरिदेव जोशी जयपुर में। जयनारायण व्यास जोधपुर में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय जयपुर में। जनजातीय गुरु गोविंद गिरी जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा के अंदर। ये सारे पेपर में आते हैं, आजकल यूनिवर्सिटी और जिला पूछा जाता है। एशिया के पहले किन्नर योग प्रशिक्षण का पहला चरण कहाँ संपन्न हुआ? एशिया के पहले किन्नर योग प्रशिक्षण का पहला चरण बूंदी में संपन्न हुआ। गोवा के कलाकुंडे में आयोजित इंडिया कप ओपन इंटरनेशनल ताइक्वांडो प्रतियोगिता में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता? तो जयपुर के कर्णदीप सिंह ने। ट्रेवल व लेजर की टॉप 10 लिस्ट में भारत व राजस्थान के शहर शामिल है। बहुत बड़ी बात है, ट्रेवल व लेजर की टॉप 10 में भारत के 2 ही शहर शामिल है और वही राजस्थान के हैं, जयपुर और उदयपुर। डिजिटल म्यूजियम बनाने वाली देश की तीसरी विधानसभा कौन सी बनी है? यानी अपनी जो राजस्थान की विधानसभा है, केरल और पश्चिम बंगाल के बाद तीसरी विधानसभा बन गई और इसमें क्या है? मुख्यमंत्री और विधानसभा के जो अध्यक्ष है उनकी आदमकद मूर्तियां स्थापित की गई है। और ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, जनवरी से जून तक ले सकते हो। विधिक सेवा प्राधिकरण का 18वां अखिल भारतीय 2 दिवसीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? विधिक सेवा प्राधिकरण का 18वां अखिल भारतीय 2 दिवसीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? जयपुर में। और इसकी जो अध्यक्षता की थी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश NV रमणा ने। राजस्थान के किसान व शिक्षाविद जिन्हें जगजीवन राम अभिनव किसान पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया, बड़ा ही शानदार प्रश्न है भी। जगजीवन राम अभिनव किसान पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया, वो है जयपुर जिले के किसान व शिक्षाविद सुरेंद्र अवाना। यूनेस्को के सहयोग से राजस्थान में किन जिलों में अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है? देखो, ये अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर प्रोत्साहन योजना पहले से चल रही है। इसका मुआयना करने के लिए यूनेस्को की टीम राजस्थान के अंदर आई थी, इसलिए चर्चा में आ गई। तो आपको याद रखना है, जोधपुर और बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, चारों जो इधर वाले है ना, यानी गंगानगर को छोड़ देना, उसके बाद में बीकानेर आ गया, जैसलमेर आ गया, बाड़मेर आ गया, ये जोधपुर आ गया। इन चारों में तो A व B दोनों। नीति आयोग द्वारा जारी की गई बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 में राजस्थान में गरीबी का प्रतिशत कितना है? तो 29.46%। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राज्य पुलिस का खेल बजट बढ़ाकर कितना करने की घोषणा की है? देखो भी, पहले 50 लाख रुपए खेल बजट था राजस्थान पुलिस का, अब बढ़ाकर इसे 2 करोड़ कर दिया। और राजस्थान पुलिस के जो खेल अधिकारी हैं वो जंगा श्रीनिवासन राव। जूनियर नेशनल तैराकी प्रतियोगिता में 4 पदक जीतने वाले राजस्थान के पहले तैराक बने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी उदयपुर के युग चेलानी ने एक प्रतियोगिता में 4 पदक जीते, ये बहुत बड़ी बात है। इससे पहले 3 पदक फिरदौस कायम खानी के नाम थे। प्रदेश का पहला कोचिंग हब जयपुर में कहां स्थापित किया जा रहा है? प्रदेश का पहला कोचिंग हब जयपुर में प्रताप नगर सेक्टर में स्थापित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में देश के 75 जिलों में कौन सा जिला, अगर आपको पता है अभी 15 अगस्त आने वाली है, स्वतंत्रता दिवस, आजादी के 75 साल पूरे होने वाले, उसके उपलक्ष्य में हर एक चीज में 75 नाम आ रहा है। अमृत आजादी के 75वें साल अमृत महोत्सव, इसके तहत बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। तो और आपको पता है अभी स्टार्ट हो गया आज से हर घर तिरंगा,
फहराया जाएगा 15 अगस्त के दिन। खास करके हर घर तिरंगा दिवस की शुरुआत भी हो चुकी है। तो बांसवाड़ा इसमें टॉप रहा 75 जिलों में। हाल ही में राजस्थान के किस ताप विद्युत संयंत्र में अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित 660 मेगावाट की 2 यूनिट स्थापित होगी? किस पे? ताप विद्युत संयंत्र है वो अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीक पर, तो वो है छबड़ा। छबड़ा कहाँ पे? 12 में। इसके अलावा एक 800 मेगावाट की काली सिंध में भी स्थापित होगी। राजस्थान का वह गांव कौन सा है जो आदर्श ग्राम सम्मान पुरस्कार प्राप्त करने वाला राज्य का पहला गांव बन गया? आदर्श ग्राम सम्मान पुरस्कार प्राप्त करने वाला राज्य का पहला गांव बन गया धनोरा धौलपुर में। हल्दीना अलवर क्या है? राजस्थान का तीसरा सैनिक स्कूल प्रस्तावित है यहाँ पे। जहोदा ग्राम राजस्थान का पहला ओडीएफ प्लस ग्राम है। दादिया जयपुर का राजस्थान का पहला जैविक गांव है। प्रदेश के नावा में हाई स्पीड ट्रेनों के लिए डेडिकेटेड टेस्ट ट्रैक बनने जा रहा है, यह किस जिले में है? तो नावा नमक मंडी भी है नागौर के अंदर। केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार ठोस कचरा प्रबंधन में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है? तो केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार ठोस कचरा प्रबंधन में राजस्थान को 8वां स्थान मिला है। एनडीए द्वारा जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद के लिए नामित किया गया है, इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो एनडीए ने नामित कर दिया, इसका मतलब उपराष्ट्रपति बनने की ओर अग्रसर हो चुके हैं जगदीप धनखड़। इससे पहले हमारे राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत थे, वो उपराष्ट्रपति पद पर पहुंचे थे। तो ये दूसरे व्यक्ति होंगे तो हमारे राजस्थान के, तो इनका संबंध झुंझुनू से है। राजस्थान विधानसभा में डिजिटल संग्रहालय का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो मैंने आपको पहले भी बता दिया, डिजिटल संग्रहालय भारत का, ये विधानसभा तीसरी होगी राजस्थान की, और जस्टिस एनवी रमना ने किया। अगला, हाल ही में मुख्यमंत्री के द्वारा राजस्थान की प्रमुख बावड़ियों के पुनरुद्धार के लिए राशि स्वीकृत की गई है, इनमें से कौन सा सत्य है? मैंने सारी आपको बावड़ी एक दिन जो सुबह करंट की क्लास आती है उसमें मैंने बता दी। देखो, अभ्यनाथ की बावड़ी बूंदी में है, नागर सागर कुंड है वो जयपुर में नहीं है बल्कि बूंदी के अंदर है, पांडारेज की बावड़ी दौसा में है, अनारकली की बावड़ी बूंदी में है। कम से कम 10 से 15 बावड़ियां थी, मैंने आपको सारी की सारी तथ्य के साथ बता दी। मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान दवा योजना की पहली मासिक रैंकिंग में कौन सा जिला पहले स्थान पर है? देखो, मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान दवा योजना, इसकी रैंकिंग है वो मासिक जारी हुई है, लगातार 2 से 3 मासिक रैंकिंग जारी हो चुकी है, उन सब में टॉप है श्रीगंगानगर। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के किसानों की औसत मासिक कमाई वर्ष 2018-19 में कितनी थी? सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की रिपोर्ट के अनुसार प्रति महीने जो किसानों की औसत कमाई है वो 12,520 रुपए। किस जिला प्रशासन द्वारा स्कूल पधारो जैसाणेरी लाडली योजना शुरू की गई है? तो किस जिला प्रशासन के द्वारा जैसाणे का नाम आ गया जैसलमेर। देश में साइबर अपराध को देखते हुए शिक्षा विभाग द्वारा किए जा रहे नवाचार के तहत किस जिले में प्रत्येक विद्यालय के एक शिक्षक को साइबर प्रशिक्षण दिया जाएगा? तो दौसा जिले के जो विद्यालय है, हर एक विद्यालय के एक शिक्षक को साइबर के लिए अपराध को रोकने उसका प्रशिक्षण दिया जाएगा। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के कितने विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? 5। कितने? 5। हाल ही में जारी पीआईई इंडेक्स 2020-21 में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है? यानी शिक्षा के इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में राजस्थान को 13वां स्थान मिला है। टॉप पे है पंजाब। छोटू गांव के विद्यालय ने भारत सरकार के स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार योजना श्रेणी का प्रदेश में पहला पुरस्कार जीता, ये किस जिले में है? छोटू गांव के विद्यालय ने भारत सरकार के स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार योजना श्रेणी का प्रदेश में पहला पुरस्कार जीता है, ये बाड़मेर के अंदर है। पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा उत्सव पोर्टल पर जारी सूची में सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया है, यानी आजादी के अमृत महोत्सव 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में यहाँ पे एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, उत्सव पोर्टल। उसमें सबसे ज्यादा राजस्थान सरकार के द्वारा मेलों और उत्सवों की सूची डाली गई है और अपलोड किए गए हैं, वो राजस्थान को। गुजरात व राजस्थान में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस रेल परियोजना को मंजूरी दी है? गुजरात और राजस्थान में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तारंगा हिल अंबाजी गुजरात से आबू रोड सिरोही तक।
राजस्थान के प्रगतिशील किसान जिन्हें नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय वाटरशेड सम्मेलन में सम्मानित किया गया। तो नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय वाटरशेड सम्मेलन में सुलेमान खान को ये बाड़मेर के हैं अनार की खेती को प्रोत्साहन देने की। राजस्थान की किस संस्था को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा सर्वश्रेष्ठ वार्षिक प्रतिवेदन 2020-21 का पुरस्कार प्रदान किया गया? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, सर्वश्रेष्ठ वार्षिक प्रतिवेदन 2020-21 का पुरस्कार काजरी का मुख्यालय जोधपुर में है। 1959 में इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में इसके महानिदेशक ओपी यादव है। राजस्थान शिक्षा विभाग की ओर से इस वर्ष कितने रुपए तक दान तक शिक्षा भूषण सम्मान दिया जाएगा? यानी जो भामाशाह होते हैं शिक्षा के क्षेत्र में जो दान देते हैं, उनके लिए राजस्थान शिक्षा विभाग ने कहा कि जो 1 करोड़ तक दान देगा उसे हम शिक्षा भूषण सम्मान से सम्मानित करेंगे। जो 1 करोड़ से अधिक ऊपर देगा उसको शिक्षा विभूषण देंगे, और 15 लाख से यानी 50 लाख तक की, जैसे 15 लाख तक या यहां तक देगा उसको हम शिक्षा श्री देंगे। माइक्रोसॉफ्ट की एमएसएन साइट पर जारी सूची में शोल्डर सीजन के लिए एशिया का नंबर 1 शहर बना है। शोल्डर सीजन ऐसा सीजन जहां पे बहुत कम पर्यटक न तो आते हैं न जाते हैं, बहुत कम ऐसा सीजन होता है, वहां उस सीजन में सर्वश्रेष्ठ शहर बना है, वो भी उदयपुर। डॉक्टर बीना मीणा का अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा में अमेरिका में वैज्ञानिक पद पर चयन हुआ है। इनका संबंध किस जिले से है? बीना मीणा ये दौसा की है। दौसा की आकृति धनुषाकार है। दौसा का किला देवगिरी पहाड़ी पे है, और दौसा का जो वन्य जीव शुभंकर है वो खरगोश है। दौसा में MSME पार्क स्थापित होगा। हाल ही में राजस्थान के किस पर्यावरणविद को राजस्थान गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वह डॉक्टर ओम सिंह राजावत। शूटिंग बॉल खेल के एशिया कप का आयोजन राजस्थान के किस शहर में किया गया? तो शूटिंग बॉल खेल के एशिया कप का आयोजन जयपुर के अंदर। 4 दिवसीय जयपुर गजल फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? 4 दिवसीय जयपुर गजल फेस्टिवल का आयोजन जौहर कला केंद्र जयपुर में। राजस्थान की किस कंपनी को मोस्ट मैन्युफैक्चरिंग और बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? तो ये जो कंपनी है वो है सांबर साल्ट लिमिटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। सांबर साल्ट लिमिटेड भारत सरकार की है, ये ध्यान रखना। स्लोवेनिया वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारतीय हैंडबॉल टीम में राजस्थान की किन खिलाड़ियों ने भाग लिया? तो स्लोवेनिया वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारतीय हैंडबॉल टीम में वर्षा जाखड़ और पूजा कंवर ने भाग लिया। राजस्थान के पहले आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का शिलान्यास किस स्थान पे किया गया? तो आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र हेल्थ एंड वेलनेस का खमनोर राजसमंद किया गया। अगला देखो, चारकोल चित्रांकन कला प्रदर्शनी का आयोजन किस संस्थान द्वारा किया गया? तो चारकोल चित्रांकन कला प्रदर्शनी का आयोजन पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक कला केंद्र उदयपुर के द्वारा जयपुर के अंदर किया गया। इसकी स्थापना 1986 को हुई थी इस केंद्र की, और इसके वर्तमान महानिदेशक किरण सोनी गुप्ता है। इसके जो अध्यक्ष होते हैं हमेशा स्थायी वो राज्यपाल होते हैं। राजस्थान में सौर कृषि आजीविका योजना संकाय के अंतर्गत कितने सोलर पंप स्थापित होंगे? तो सौर कृषि आजीविका योजना के तहत 1 लाख। राजस्थान में गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल किस जिले में शुरू किया गया? तो राजस्थान में गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल की शुरुआत करौली जिले से हुई थी। बाड़मेर में चलाए जा रहे नवाचार मिशन सुरक्षा चक्र अभियान का संबंध किससे? इसको अच्छे तरीके से पढ़ना। नवाचार मिशन सुरक्षा चक्र अभियान का संबंध है एनीमिया जांच से। स्वस्थ बेटी अभियान की शुरुआत राजस्थान के किस जिले से की गई? स्वस्थ बेटी अभियान तो अलवर से इसकी शुरुआत हुई थी। हमारे उद्योग व वाणिज्य विभाग की मंत्री है, उनके द्वारा की गई। तो उद्योग व वाणिज्य विभाग की मंत्री कौन है? शकुंतला रावत। राजस्थान में लगभग 2 लाख बालिकाओं को किस अभियान के तहत आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिया जाएगा? तो रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण। अपनी बेटी अपना मान अभियान के तहत मस्ती की पाठशाला कार्यक्रम किस जिले में चलाया जा रहा है? तो पाली में चलाया जा रहा है। कोरोना नियंत्रण हेतु किस जिला प्रशासन द्वारा मेरा वार्ड मेरा गांव मेरा जिला कोरोना अभियान मुक्त प्रारंभ किया गया था? ये डूंगरपुर में किया गया था। एनीमिया मुक्त भारत अभियान के तहत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में राजस्थान से किस जिले को चयनित किया गया है? जयपुर को। ये एनीमिया मुक्त भारत ये बहुत बड़ा अभियान है, ध्यान रखना।
हाल ही में देश के किस राज्य में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रत्येक जिले में ऑटोमेटिक कंटिन्यूस पोल्यूशन स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं? तो अपने राजस्थान के अंदर। राजस्थान में 24 वर्ष के अंतराल में 50वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किस जिले में किया गया? जयपुर के अंदर। राजस्थान के आर्थिक पिछड़ा वर्ग की छात्राओं को किस योजना के तहत साइकिल वितरित की जाएगी? साइकिल वितरित की जाएगी मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार पुरस्कार योजना। सीकर के रोहिल क्षेत्र में किस खनिज के उत्पादन के लिए राज्य सरकार द्वारा खनन की तैयारी हो चुकी है? तो रोहिल क्षेत्र यूरेनियम के लिए। वन विभाग द्वारा राजस्थान के किस स्थल को आर्द्र भूमि के रूप में अधिसूचित किया जाना तय किया गया है? तो मेनार उदयपुर। आज काफी प्रश्न है, वैसे हम टॉप 100 क्वेश्चन देते हैं लेकिन सारे दे दिए आज। एआई ने देश भर के व्यस्ततम एयरपोर्ट की सूची में जयपुर एयरपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है? तो जयपुर एयरपोर्ट को 15वां स्थान मिला है। राजस्थान को किस रोग से मुक्त करने के लिए महीने के हर मंगलवार को शक्ति दिवस का आयोजन होगा? ये प्रश्न आ गया ना, शक्ति दिवस का आयोजन होगा तो एनीमिया। राजस्थान के किस जिले में उत्तर भारत की पहली मेकर स्पेस लैब स्थापित की गई है? मेकर स्पेस लैब स्थापित की गई है जयपुर के अंदर। और 15वीं विधानसभा में राजकीय उपक्रम समिति के सभापति किसे नियुक्त किया गया है? तो गोविंद सिंह डोटासरा को। राजस्थान आईएलडी कौशल विश्वविद्यालय अवस्थित है? तो राजस्थान आईएलडी कौशल विश्वविद्यालय कहाँ पे है? जयपुर में। निजी क्षेत्र का भी जयपुर में है और सहकारी क्षेत्र का भी जयपुर में है। जनवरी से जून 2022 की करंट अफेयर्स लेने के लिए हमारी स्पेशल राजस्थान करंट अफेयर्स नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आपके जो 50 रुपए कटने के 50 या 56 जितने भी कटने के बाद इस लिंक से आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करोगे तो ही पीडीएफ प्राप्त होगी। अगर आपने सिर्फ पैसे काट के छोड़ दिए तो आपको डाउनलोड नहीं करोगे तो पीडीएफ नहीं मिलेगी, फिर वो कहीं नहीं मिलेगी। हिंदी मीडियम है, इसको ले सकते हो। और मैंने बता दिया पीटीआई के लिए 15 मॉडल पेपर आपके लिए तैयार है। और आज शाम को आपको नानक क्लासेज ऐप पे वन पाल वन रक्षक के लिए टेस्ट सीरीज पहली उपलब्ध हो चुकी है। 15 मॉडल पेपर मिलेंगे। जो विद्यार्थी वन पाल वन रक्षक की तैयारी करें वो अच्छे तरीके से पढ़ें। पीटीआई के लिए हमारी क्लास शुरू हो चुकी है, जब भी आएगी रात 10 बजे। आप सारे विद्यार्थी हमारे नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन कीजिए। उसमें हर प्रकार की आपको सूचना प्राप्त होती रहती है। तो बहुत सारे विद्यार्थियों को इंतजार था इस जुलाई महीने के करंट अफेयर्स की, ये क्वेश्चन आपको मिले। पहले टॉप 100 ही देते थे, आज 20 से 25 क्वेश्चन आपको ज्यादा दे दिए, इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया। बस निरंतर अध्ययन कीजिए, अच्छे तरीके से पढ़िए, सफलता आपको मिलेगी, ये ध्यान रखना। और मैं पिछले 2 साल से यहाँ पे YouTube पे काम कर रहा हूँ, लगातार आपको पढ़ा रहा हूँ। मेरे सामने बहुत सारे विद्यार्थी हैं, बहुत सारे मेरे मैसेज कॉल पे पढ़े हैं जिनको सफलता मिली है बस निरंतर पढ़ने के कारण। तो आपको भी सफलता मिलेगी, निरंतर अध्ययन कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।